वेलकम एवरीवन। हेलो हेलो। वापस आते हैं अपन आज अपने सेकंड पॉडकास्ट पे फॉर कॉर्पोरेट टू क्रिकेट। मैं तपिश, मधुकर और विवेक। आज हम फोकस करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस बार रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की आफ्टर द स्क्वाड अनाउंसमेंट उसके ऊपर। और ऑल्सो गोइंग ऑन राइट नाउ इज इंडियन वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स T20 सीरीज, तो कुछ इंसाइट्स उसके ऊपर भी। एंड फिर हम मूव करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल के ऊपर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्टैंडिंग्स एवरीथिंग। और जैसा कि हम सब ड्रीम 11 की दुनिया में जीते हैं तो कुछ प्रेडिक्शन भी आएंगे बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हाँ, पहली बात, स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काफी कंफ्यूजिंग लगा मेरे को, क्योंकि मतलब कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे अजीत अगरकर से, रोहित शर्मा से, तो मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था कि कुछ क्वेश्चंस में ये बोला गया था कि हमारा पॉइंट ऑफ सिलेक्शन या फिर स्कोप जिसमें हम सोच रहे थे वो आईपीएल के पहले का है। काफी टाइम से हम सोच रहे हैं स्क्वाड के ऊपर या इस टीम के ऊपर। एंड कुछ पॉइंट्स में ये बोला गया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ थॉट है वो इस पे गया बेस्ड ऑन आईपीएल। तो पहला पॉइंट मैं ये रेज करूंगा, केएल राहुल को लेकर क्वेश्चन उठी थी कि केएल राहुल के एक्सक्लूजन का फैक्टर क्या है, कि व्हाई नॉट केएल राहुल एंड व्हाई वी आर पिकिंग संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत एज द कीपर्स। तो इस पे जो रोहित शर्मा ने मोस्ट प्रोबेबली ये बोला था, हाँ, रोहित शर्मा का ये आंसर था कि अपन आईपीएल में ये देखते हैं कि राहुल हैज मोस्टली बीन बैटिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर। टॉप ऑफ द ऑर्डर में हमारे पास काफी प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, जो हमारी स्क्वाड गई है, जो हमारी प्लेइंग 11 होगी उसके लिए भी। वेयर संजू सैमसन और ऋषभ पंत लोअर ऑर्डर में बैट करते हैं, तो हमें मिडिल ऑर्डर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। और हाँ, ये पॉइंट काफी फोकस्ड रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2-3 आंसर में ये बोला गया कि मिडिल ऑर्डर में हमें पावर हिटिंग चाहिए, मिडिल ऑर्डर में हमें वो इम्पैक्ट काइंड ऑफ गेम चाहिए। तो इसके लिए हमने मतलब काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट यही कर रहा था आंसर कि आईपीएल में चूंकि पंत और संजू सैमसन 4 डाउन 5 डाउन खेल रहे हैं, तो इसलिए उनको मतलब मिडिल ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है और राहुल को ड्रॉप किया गया है। नाउ माई पॉइंट हियर इज कि फिर राहुल को आपने वर्ल्ड कप में पूरा मिडिल ऑर्डर ही खिलाया था, और आप फिर ये भी कह रहे हो कि आईपीएल के पहले से हमने काफी प्लेयर्स को मतलब आका हुआ है। 70 to 80% ऑफ द स्क्वाड, इनफैक्ट राइट, ये भी बोला गया था कि 70 to 80% ऑफ द स्क्वाड वर्ल्ड कप के पहले, मतलब आईपीएल के पहले, सॉरी, से हमारे माइंड में है कि बस एक दो स्लॉट्स, कुछ स्लॉट्स अपन देख रहे थे। तो क्या लगता है इस पे, मतलब सिर्फ भाई यही रीजन है राहुल के एक्सक्लूजन का? नहीं तो नहीं 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 एक्सक्लूजन तो पहला ठीक है, इंक्लूजन के पॉइंट्स क्या थे केएल राहुल के? मैं अगेन, वही कह रहा हूँ कि जिस जिस रिपोर्टर ने ये क्वेश्चन पूछा ना, वो एक्चुअली थोड़ा सा और सुनना चाह रहा था कि क्यों केएल राहुल बाहर है। उसको वो ये खुशी सुननी थी कि केएल राहुल बाहर उसको है। टी शर्ट पहननी चाहिए थी, पेड पार्टनरशिप विद विशाल दयामा। बिल्कुल। और जो जिनको पता नहीं विशाल दयामा कौन है, आप एक्स ट्विटर नाउ, अच्छा वो एक्स ट्विटर नाउ एक्स, ये वाला, जाके विशाल दयामा पे जाके केएल राहुल सर्च करो और बधाई हो, फिर आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा आपको। एक चीज और बहुत तपिश कुछ। ने बोला कि मिडिल ऑर्डर में हमको फायर पावर चाहिए, तो वो तो ऑब्वियसली चाहिए, जैसा आपका टॉप ऑर्डर है मिडिल ऑर्डर में तो फायर पावर चाहिए ही है, नहीं तो पूरा ऑर्डर ही सेम हो जाएगा भाई। तो एक चीज तो ये, तीसरी चीज, अगर केएल राहुल भी होता तो मजे की बात तो ये होती कि जो ऑर्डर आपका 2021 में खेला, फिर जो ऑर्डर आपका 2022 में खेला, वही सेम बैटिंग ऑर्डर आपका 2024 में खेलता। केएल, इनफैक्ट रोहित, कोर विराट। अभी भी सेम है, कोर अभी भी सेम है। हम कुछ एक आधा प्लेयर अगर हिला लें तो ये 3 वर्ल्ड कप का कोर सेम है, सिलेक्ट मतलब भाई मेरे बैटिंग ख्याल तो से पूरी बैटिंग सेम है एक्सेप्ट बैटिंग पूरी सेम है। तेजस्वी यशस्वी ये जायसवाल। शशि जायसवाल बस। वही तो अपना क्या, रोहित, केएल, विराट, टॉप 3 तब भी वही थे, 21 में वही थे, 22 में वही थे, 24 में जायसवाल आ गया, केएल चला गया, ठीक है। उसके बाद सूर्या, पंत, हार्दिक, खत्म भाई, 7 जड्डू। इवन जड्डू भी सेम है, और मुझे पूरा यकीन है जड्डू खेलेगा। यहाँ पे मेरे को मतलब
अब खेलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ जड्डू का मतलब मेरे ख्याल से अक्षर इज अ बेटर पिक गिवन मतलब परफॉर्मेंसेस ले लो आप, प्लस लिमिटेड ओवर परफॉर्मेंसेस, प्लस अक्षर हैज बीन मोर इकोनॉमिकल और बैटिंग काफी T20 के हाँ हिसाब से काफी इम्प्रूव्ड रही है right. लोअर डाउन द ऑर्डर। तो बिल्कुल। प्योरली आई गेस ऐसा लगता है कि जडेजा वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द ओडीआई। टी20 तो आई डोंट थिंक उसने ध्यान दिया, बट अक्षर इज बोर्न इन द टी20 एरा। तो अक्षर पटेल इज वेरी मच सूटेड, और बैटिंग स्टाइल, आई स्ट्राइक रेट काफी हाई हो सकते हैं, ही कैन डिफेंस आल्सो। बॉलिंग में भी पिच फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा, तो स्टम्प टू स्टम्प एक अच्छी स्पीड से फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ आ रही है, तो इट्स नॉट इजी टू हिट। तो क्रीज वहां क्रीज का भी वो इस्तेमाल करता है ना, क्रीज का जैसे भी वो थोड़ा वाइड सा ऑफ द एंगल क्रीज आके जो क्रिएट कर उसका ये सकते वाला हैं। एंगल है, एक बॉल भी हाँ घूमा तो बैट्समैन को डाउट रहेगा कि भाई। बिल्कुल। और वो आज इवन आज भी जो मैच चल रहा है अभी आरआर वर्सेस डीसी, तो अभी बॉलिंग डाल रहा था ना, तो मतलब सब इवन जैसे कुलदीप ने भी थोड़ी सी फुल बॉल दी तो उसको लगा 6, ठीक है, एक आध बॉल वो एक्सपेक्टेड भी है खैर चाइना मैन से या राइट आर्म विकेट टेकिंग बॉलर रन्स लीक कर सकता है बिल्कुल। हाँ, और वो एक्सपेक्टेड है तो, लेकिन अभी इसको तो एकदम संजू और पराग की बैटिंग दिख रहा था, बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि ऑब्वियसली पिच से भी थोड़ी मदद रहती है फिरोजशाह कोटला में, बट वो जो जिस लाइन से जिस ट्रेजेक्टरी से बॉल उसकी गिरती है वो देख, और अक्सर उसके शायद आउट बोल्ड उसके बहुत ज्यादा है। अक्षर की हाइट एंड विद दैट हाँ पेस जो बाउंस मिलता है, जिस मतलब आप उसकी फ्लाइट भी काइंड ऑफ ऐसी है ना कि मतलब इन दी एयर रहती है लेकिन एक और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इसमें है, तो बॉल के अंदर आना मुश्किल है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि अक्षर को जडेजा ऐसी आदत नहीं है कि विकेट के पीछे से कुछ हिंट मिले या कुछ साइन मिले तब परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अक्षर का जो काफी परफॉर्मेंस का क्रेडिट है वो खुद अक्षर पटेल के ऊपर ही जाता है। इसमें एक और पॉइंट ये है कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि वी आर गोइंग टू हैव 4 स्पिनर्स। अभी इंडिया के स्क्वाड में सिर्फ 3 पेसर्स हैं, ऑब्वियसली एक बाहर बैठेगा, तो इंडिया हार्दिक पांड्या एज थर्ड पेसर जा रही है। तो स्पिन वाले में देखें तो एक्चुअली वी हैव प्रीटी मच फोकस, काफी इन्वेस्ट किया हुआ है यूएसए की पिचेस पे, वेस्ट इंडीज की पिचेस पे काफी बेट किया हुआ है कि स्लो और टर्निंग होने वाली है। तो आई गेस अक्षर और जडेजा दोनों भी खेल सकते हैं, मतलब ऐसा होगा कि वी माइट हैव 4 स्पिनर्स, मतलब ऐसा भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द पिचेस। मतलब 3 स्पिनर्स तो 11 में रहेंगे, 3 सीमर्स इंक्लूडिंग हार्दिक और 3 स्पिनर्स हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में आपको डेप्थ देती है नो डाउट। और ये जो पॉइंट विवेक ने बोला एग्जैक्टली, रोहित बहुत एडमेंट थे इस फैक्ट पे कि मतलब आई हैव अ प्लान इन माइंड, आई हैव अ स्ट्रेटेजी कि हम 4 स्पिनर्स क्यों लेके जा रहे हैं, व्हिच आई विल नॉट रिवील नाउ, I will reveal when maybe in the first conference I do in US या फिर first second जो भी, बट ही मतलब काफी एडमेंट था और मतलब एक मतलब काफी प्लान्ड लग रहा था ये डिसीजन कि हम 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, जबकि बाकी टीम्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया शायद 2 ही लेकर जा रही है। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया के पास अगर देखें एस्टन एगर जा रहा है, जैम्पा जा रहा है, बट अगेन वो भी काफी मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड से भी ज्यादा शायद ग्लेन मैक्सवेल पे बेट करेंगे। ग्लेन मैक्सवेल की बॉलिंग पे काफी बेट करेंगे की है। तो ऐसा लग रहा है 7-8 लोग बॉलिंग करने ही जा रहे हैं भाई वहां पे। ग्लेन मैक्सवेल पे तो पूरा वर्ल्ड कप बेट कर सकते हैं भाई, मतलब वो बंदे ने कहां विकेट लाके दिए एक ओवर 3 रन याद दिलाने की पाकिस्तान के की जरूरत नहीं है, नहीं याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ग्लेन मैक्सवेल ने कहां विकेट लाके दिए हुए हैं। कहां लाके दिए हुए हैं। जब भी वो ग्लेन मैक्सवेल का अगर देखना हो तो आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप 4 रील स्क्रॉल करिए और केके का एक गाना आएगा, फिरता रहूं तेरी यादों में, और आपको विकेट दिख जाएगा कि ग्लेन मैक्सवेल ने कहां विकेट लिए हैं। 3-4 रील मैक्स। बॉलिंग के रिगार्ड में भी जब इसका नाम आता है ना ग्लेन मैक्सवेल का, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज वही आती है। एक ओवर में आई थिंक 3 रन थे या 4 रन थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएई में डिफेंड करे थे लास्ट ओवर। हालांकि पाकिस्तान है भी वैसी टीम जो एक मैच को 2 बार हारने या 2 बार जीतने का मादा रखती है पूरा। और विद इन द टूर्नामेंट आपको एनी मोमेंट ऐसा लग सकता है कि ये बांग्लादेश से भी बदतर है ये टीम, कहाँ ये क्वालिफाई कैसे करे, और वेरी नेक्स्ट मैच आपको ये लग सकता है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा इनसे है, ये चैंपियन टीम है। ऑस्ट्रेलिया भी एक बार को सोचे कि भाई क्या लगते हैं हम इस टीम के सामने, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सबसे बेस्ट चीज है ना कि वो
जैसे सामने वाला अपोनेंट होता है ना, एकदम वैसे ही खेलते हैं। अगर वो नेपाल से भी सीरीज खेलेंगे ना, तो वो बिल्कुल नेपाल के लेवल पे आके एक खेलेंगे। टूर्नामेंट पे जाके खेलेंगे हाँ, बिल्कुल। वही। और इसीलिए मतलब मेरे को याद आता है 2003 वर्ल्ड कप में ऐसे ही था कि पाकिस्तान काफी आउट एंड अबाउट चल रही थी। मतलब ये था कि क्वालिफिकेशन आगे सुपर सिक्स वगैरह में टफ था, और काफी ये था कि नेक्स्ट राउंड जो भी था, और मतलब मैचेस हार रहे थे। फिर आई ऑस्ट्रेलिया, 2003 ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म ही नेक्स्ट लेवल था, एक मैच भी नहीं हारा था टूर्नामेंट में। भाई साहब पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म करा उनके अगेंस्ट। वो तो एंड्रयू साइमंड्स था जो बचा के ले गया, वरना पूरा पाकिस्तान ने ये खड़े कर दिया साइमंड्स था। यार, साइमंड्स फिर वैसे ही वो बड़ा पसंदीदा वहाब प्लेयर मेरा। वहाब का स्पेल अगेंस्ट स्टीव शेन स्मिथ और वॉटसन। शेन वॉटसन। ओ माय भाई, गॉड। वो अनिरुद्ध के म्यूजिक के साथ जो रील आती है, वाह यार, दौड़ के एकदम क्या निकलती है भाई बॉल यार। वॉटसन वॉटसन भी कह रहा है भाई, क्या है ये, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भेजा, क्या उस तरफ से डालने को आ गया। क्या तगड़ा एंगल पकड़ के फेंका था। अगेन एक क्वेश्चन जो मतलब काफी हमारा हर सिलेक्शन के पहले रहता है, हर T20 वर्ल्ड कप के पहले हम ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। स्पेशली ये डिबेट स्पार्क हुआ था जब वरुण चक्रवर्ती सेलेक्ट हुए थे। तो तब से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारा मैक्सिमम आईपीएल पे बेस्ड रहता है। इसका आंसर हमें कभी मिलता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। डायरेक्टली नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली। में क्वेश्चन काफी पूछा गया, और रोहित वगैरह ने मतलब काफी अजीत अगरकर ने इनफैक्ट ये बोला दैट 3-4 वीक्स ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस वोंट स्विंग योर माइंड। उनका सीधा कहना था कि मतलब 3-4 हफ्ते अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, जैसे इस सीजन आप रियान पराग को ले लो, ब्रेक थ्रू सीजन जिनका हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेशंस नहीं थी बट एकदम ब्रेक थ्रू सीजन रहा है। तो इन पे हम उतना बेस नहीं करते हैं। ये टीम एक्चुअली उतनी बेस्ड नहीं है। 70 to 80% एज आई सेड Which is सिलेक्टेड थी, fair और enough. हमारे दिमाग में 3-4 स्लॉट्स थे जिनको लेकर हमने मतलब आईपीएल को भी कंसिडर किया है, बाकी चीजें भी कंसिडर की है। तो अगेन एक एक चीज। एक चीज मेरे दिमाग में भी थी, अगर इनका 70-80% स्कोर ऑलमोस्ट तय था, और ये 20% को तवज्जो दे रहे थे कि आईपीएल में देखेंगे क्या कैसा चल रहा है इनका, तो रिंकू सिंह वो 20% में ही आता होगा फिर। और तो कोई लॉजिक बनता नहीं है उसको बाहर करने का, अगेन रिंकू इस और पे रवि बिश्नोई इस आई पे थिंक। इस पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ये थी कि एक क्वेश्चन ये पूछा गया था रोहित वगैरह से कि आपने इस हमारे पास ये प्लेइंग 11 ट्राई करने का या कॉम्बिनेशन ट्राई करने का टाइम नहीं है। वर्ल्ड कप आ गया, हम ये प्लेइंग 11 ट्राई नहीं कर सकते, हमारे पास कॉम्बिनेशन ट्राई करने का टाइम नहीं है। और उसके बाद उनसे ये भी पूछा गया था रोहित शर्मा से कि रोहित और विराट, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद जो T20 हुई थी रेस्ट भी लिया गया था। वर्ल्ड कप के 2023 वर्ल्ड कप के पहले जो T20 थी उसमें भी रेस्ट लिया गया था। सो ही हैड टू से कि हम फॉर्मेट वाइज चलते हैं। जब ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा होता है तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप की ओडीआई सारी सीरीज खेल रहे होते हैं। हम चाहते हैं टूर्नामेंट भी वैसे ही हो। और फिर जब T20 का रहता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अगर आप और कोहली और सीनियर T20 उस टाइम नहीं खेल रहे थे, तो 70 to 80% जो माइंडसेट है, ये क्या आपने पिछले वर्ल्ड कप से बना के रखा हुआ है? तो फिर ये आ कहां से रहा है? क्योंकि उस पीरियड में तो जो प्लेयर्स खेले हैं और रिंकू ने जो परफॉर्मेंस की है, दैट हैज बीन मतलब माइंड ब्लोइंग इज अ स्मॉल टर्म फॉर दैट। जो जिस प्रेशर सिचुएशंस में और जैसी परफॉर्मेंसेस दी है, और टीम की रिक्वायरमेंट है, वो एक फिनिशर टीम की रिक्वायरमेंट है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं फैक्ट लाया हूँ, मैं बताता हूँ, जब तक विवेक कंटिन्यू कर सकता हूँ। बता रहा हूँ, एज का है वो, कि जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अपन जीते थे, तो उसमें 2007 में जो जीते थे, उसमें जो टीम की मतलब एवरेज एज रहती है वो थी 23.6। उसके बाद 2009 में 24.2, 2010 में 25.8, 2012 में 28, 2014 में 26.8, 2016 28.3, 2021 28.9, 2022 30.6, और इस साल अभी जो ये 15 का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसकी बाकी लोग समझदार हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रोहित शर्मा 37 ईयर्स 3 डेज,
जसप्रीत 30 years, विराट 35, अक्षर 30, रविंद्र जडेजा 35, सिराज 30, बिल्कुल। यूजी 33। मतलब अब यूजी तो मेरा मेरी पॉइंट नजर ये में है, मेरा पॉइंट ये है कि अगले वर्ल्ड कप में क्या एज होगा जब रोहित 39, विराट 37, संजू 37, तब संजू एवरेज देखना मजा आएगा। सिर्फ संजू है, संजू, कुलदीप, ऋषभ, अर्श और यशस्वी, ये है जो 2 के उसमें है। बिकॉज संजू सैमसन 29, कुलदीप 29, ऋषभ 26, अर्शदीप 25 और जायसवाल है जो एक्चुअल में बैलेंस आउट कर रहा है 22 Balance out years कर 132 days। बाकी सूर्या भी 33 है। इवन यार शिवम दुबे 30, शिवम दुबे को तो यंग टैलेंट बोल के 30 का करा दिया भाई। और हार्दिक ऑब्वियसली 30। तो यार ये तो बहुत, ये एक्चुअल में अब डेड्स आर्मी जा रही है भाई। ये हाँ, तो युवा यंग इंडिया की ओल्ड टीम है, मतलब ये यंग इंडिया की यंग टीम नहीं है। और अगेन वो 2007 से इमोशनल थोड़ा वैल्यू पे कंट्रास्ट, खेलते हैं ना अपन। वो ऐसा काफी पता है। लग रहा है कि मतलब इमोशनल वैल्यू बढ़ गई व्यूअरशिप के लिए, या सो मेनी फैक्टर्स लाइक, मतलब अगर 2007 को देखें, 11 को देखें, जैसे भी देखें, मतलब काफी ज्यादा यंग वाला। और T20 का फॉर्मेट भी है, मतलब भाई आप भाई यार T20 है फॉर्मेट यंग जनरेशन और का, आपके पास उसमें प्लेयर्स हैं, आपके पास ये दिक्कत नहीं है कि आप 15 खड़ी नहीं कर सकते थे। 15। आपके पास प्लेयर्स हैं तो हार्दिक भाई पांड्या ने बोला था कि 3 अलग अलग टीमें खेलेंगी और 3 अलग अलग टीमें जीतेंगी। तीन, और कैप्टन एक के हार्दिक पांड्या, एक के कृणाल पांड्या, तीसरा कौन? अगस्त्या ईशान इवेंट किशन, होल्डर, ईशान किशन, ईशान ईशान किशन। क्लोज 8। हाँ विवेक कुछ कह रहे अच्छा एक, हाँ विवेक बोलिए। नहीं, अगला पॉइंट क्या था वो बोलो। थे। अगला यही हमारा वही था कि तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर पॉइंट्स यही थी। बाकी हमने टीम स्क्वाड तो डिस्कस करा ही है पहले, और इसमें रोहित का एक मेन ये एक था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और पॉइंट है जो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, 2019 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें बोला है, आई गेस अजीत आगरकर ने बोला है कि टफ टू रिप्लेस व्हाट हार्दिक पांड्या ब्रिंग्स। तो ब्रिंग्स आई एग्जैक्टली, हाँ। गेस आई गेस दिस इज अ एआई रिटन वर्जन ऑफ विजय शंकर इज अ 3D प्लेयर। 3D प्लेयर तो उसका रे एआई से रीराइट कराया गया है। उसने बोला है कि इट इज और टफ हार्दिक व्हाट पांड्या। हार्दिक पांड्या ब्रिंग्स। तो अगेन उसमें आई डोंट थिंक, मतलब यार अभी एज अ मुंबई हार्दिक इंडियंस भी लाइक अस ब्रो, अस। कौन सी आईपीएल टीम उसको रखना चाहेगी? पहले तो यही सवाल है, वी आर पुटिंग हिम इन इंडियन टीम, और कौन सी आईपीएल टीम ऐसा बोलेगी कि यार नहीं व्हाट हार्दिक ब्रिंग्स इज करंट फॉर्म की रियली टफ बेसिस टू पे। रिप्लेस। तो करंट एक फॉर्म और के वजह पॉइंट, से, हाँ। हाँ एक और ये था कि मतलब हार्दिक पांड्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये था कि मतलब, और आई गेस एक इंटरेस्टिंग चीज जो नहीं हुई वाज कोहली के स्ट्राइक रेट पे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और उठी थी बात, बस एक्चुअली यार उठी थी। बस बात एक उठी थी, क्वेश्चन हाँ। थी। हाँ, जीत अगरकर से पूछा गया था विराट के स्ट्राइक रेट को आप लोगों ने डिस्कस किया था, यानी मतलब बैकरूम मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ था यानी इस पे। तो एकदम मतलब यही आंसर था दैट नो डिस्कशन एट ऑल, वी हैव एनफ बैलेंस इन द टीम पावर हिटिंग के हिसाब से। और प्रेशर वाला सिचुएशन होता है, प्रेशर विराट से बेटर कोई हैंडल नहीं करता है, तो हमें वो बैलेंस भी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पावर हिटिंग, बैलेंस भी चाहिए। तो फॉर दैट विराट इज देयर। अगेन आई एम नॉट डाउटिंग एट ऑल विराट को लेकर। मेरा तो कुछ हद तक ये भी है कि ठीक है, हार्दिक को करंट फॉर्म जो भी हो, बट बिग मैच प्लेयर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान एंड ऑल के टीम से अगेंस्ट। बट वो माय है, मेन मेरा भी पॉइंट वो वाज, मानना है। माय मेन पॉइंट वाज कि अगर आप इन प्लेयर्स को, विराट हो गया, रोहित हो गया, आप ये देख रहे हो कि इस वर्ल्ड कप के बाद T20 नहीं है उनका, मतलब T20 में वो नहीं है ऑब्वियसली। तो जस्ट बिकॉज कि नहीं, इनको एक वर्ल्ड कप और खेलना चाहिए, एक वर्ल्ड कप और जीतना चाहिए, यू कांट पुट दिस। आपके पास प्लेयर्स हैं, एंड दिस वाज द राइट मोमेंट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कि विराट रोहित टेस्ट ओडीआई कंटिन्यू करें सही से, उसमें अपना बेस्ट चल रहा है, बेस्ट चले। आप एक यंग टीम भेज सकते थे, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग विराट एंड रोहित आफ्टर दिस, पोस्ट दिस वर्ल्ड कप। तो आप एक पूरी की पूरी यंग टीम भेज सकते थे, और एक राइट मोमेंट था, उनको एक्सपोजर भी मिलता, और फिर वहां से आप एक T20 की नई जर्नी शुरू कर सकते थे, नई स्क्वाड के साथ, नई टीम के साथ। बट देन अगेन
श्रीशांत जी की फेवरेट पॉइंट यही है कि वॉट एवर टीम गोज इट्स आवर, इंडियन टीम हमें सपोर्ट करना है तो सपोर्ट तो अपन करेंगे ही, अब जो भी खेल रहा है सपोर्ट तो करना जितनी है। भी। कानूनन तो हाँ होता है यार, अभी अपनी आंखों में पट्टी नहीं लगी हुई है यार, अपना तो काम ही यही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो खैर अगला जो था लाइक फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस इट वाज कि इस अक्षर पटेल और अश्विन, इसके बीच में देयर वाज अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट कि हाँ, अक्षर को फिर चूज कर रहे हैं अश्विन को। फिर इट वाज आस्क्ड कि कोई ऑफ स्पिनर नहीं है टीम में। हाँ, हाँ, ये पूछा गया था कि कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, उसमें तो रोहित ने वॉशिंगटन बोला सुंदर का भी नाम आया था, बट आ अगेन रहा था। हाँ अक्षर यहाँ पे इजीली जीत जाता है एंड इट वाज गुड कि मतलब अश्विन ने भी उतना नहीं खेला और वॉशिंगटन को तो पता नहीं भाई, आईपीएल की टीम में भी उतना नहीं खिला रहे हैं आई गेस, तो क्लियरली वहाँ पे अक्षर इज वहाँ गुड ये चॉइस। इन जगहों पे एक्चुअल में वो इम्पैक्ट प्लेयर वाली जो चीज़ है ना वो खल जाती है, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो किसी ना किसी वे में उनको फिट करना ही पड़ता। बिल्कुल। सुंदर को यार स्ट्राइक रेट बैट अच्छा है, हिटिंग सही कर लेता है, बॉलिंग तो ऑब्वियसली पावर प्ले में कितनी बॉलिंग करवाई है आरसीबी ने, जब भाई, आरसीबी में था, इवन इंडियन टीम में आने कंट्रोल के बाद उसने कंट्रोल है, प्लस जो बहुत एडेड बहुत कंट्रोल, बेनिफिट है कि कितना हाई हाई उसका हाई रिलीज आर्म है, एक्शन है। हाँ, बहुत हाई आर्म स्ट्रेट, एक्शन है। बहुत स्ट्रेट ही है। और वो मैं अक्सर वाले पॉइंट में भी जोड़ना चाह रहा था कि उसकी हाइट अच्छी है ना, और जिस लेंथ हम्म, पे वो फिर बॉल गिराता है, तो वहां से हम्म, वैसे ही अगर आपकी मतलब अगर आप थोड़े कम उसके हाइट के बैट्समैन हो तो फिर आपके लिए बहुत है कि वहां से पावर जनरेट करके वहां से बॉल को उठाना। उठाना टप्पा एग्जैक्टली, अच्छा बॉल है अंदर आना ही मुश्किल है उस भाई, ट्रेजेक्टरी जडेजा पे। उस हाइट से एकदम एक जैसी बॉल करेगा, ठीक है, अगर पिच हम्म, से तो हेल्प है तो जडेजा भाई अनप्लेबल है, वो तो 106 पे बॉल घुमा देगा तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन होगा वो घबरा जाएगा। पर अगर पिच में कुछ नहीं है ना तो फिर ऐसा हो जाता है कि बॉलिंग मशीन टाइप ही है कि पता है और यहाँ पे और ये आरसीबी होगा। ने आरसीबी ने और इंडिया ने वो यूज किया हुआ है वॉशिंगटन सुंदर को, पावर प्ले के ओवर्स हाँ दिए गए हैं जस्ट वही बिकॉज कि इवन विद स्ट्रॉन्ग फील्ड कंडीशंस इतनी हो, लेकिन उसको हिट करना इजी नहीं है। लाइन स्टम्प टू स्टम्प की लाइन होगी, तेज आएगी, बाउंस ज्यादा होगा, फ्लैट ट्रेजेक्टरी होगी, तो और आई गेस इंडिया ने भी यूज किया हुआ है वहां पे, तो करा डेफिनेटली है ये वो तो जो इम्पैक्ट रूल ने ये यहाँ पे दिक्कत दी हुई है, और सेम चीज ये रिफ्लेक्ट आगे। इम्पैक्ट रूल शिवम दुबे के लिए भी दिक्कत करेगी, बिकॉज शिवम दुबे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल T20 में अभी तक सिर्फ 30 ओवर्स की बॉलिंग की है, हम्म। और इस आईपीएल में मतलब बॉलिंग तो करी पूरी नहीं है, तरीके से तो भगवान भरोसे जा रही है टीम कि इस देखो आईपीएल में तो यूएस। कुछ नहीं करा है, एंड दिस वाज आल्सो डिस्कशन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट वाज दिस इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि दुबे और हार्दिक पांड्या का क्या रोल रहेगा। तो हार्दिक पांड्या ने क्लियरली बॉलिंग करी है, अभी तो विकेट भी ले ली लास्ट मैच में, तो इट इज वेरी क्लियर कि वो बॉलिंग करने वाला है। शिवम दुबे बिल्कुल। में इट वाज कि रोहित शर्मा ने ये बोला कि रेड बॉल बॉलिंग काफी करी है, शिवम दुबे को वो आदत है कि रणजी में काफी बॉलिंग करनी है, हाँ लंबे वो लंबे ओवर्स करके उसने आया किए है, हुए हैं। ठीक ठाक हाँ, अमाउंट ऑफ तो ओवर उसने वो उसमें आया। ओवर्स किए हुए हैं कि वो अगर वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ती है तो शिवम दुबे कैन ऑल्सो बोल, तो दिस इज अगेन अ रियली एडिशनल फैक्टर जिससे ही कैन बी पार्ट ऑफ लाइक मतलब टीम कि मतलब हिटर भी है, बट मे बी ऑन अ बैड डे ऑफ हार्दिक पांड्या शिवम दुबे इज द 3D पर्सन दैट वी नीड। होपफुली लेट्स सी, दिस टाइम ये 3D होपफुली वर्जन। यस। हम तो मोस्टली पावर हिटिंग के भरोसे ही लेके जा रहे हैं शिवम दुबे को, तो एज लॉन्ग एज दैट क्लिक्स, पावर हिटिंग क्लिक्स, बहुत आई सारे थिंक ये इफ्स बॉलर्स। एंड बट्स हैं, बट इस टीम के साथ रोहित की फॉर्म रही तो, क्योंकि फॉर्म तो है रोहित नहीं, की फॉर्म है तो ना, ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल है नहीं कि है, बिल्कुल नहीं है, अब और टी एक चीज ट्वेंटी में काफी टाइम से नहीं है। एक चीज और है तो इसमें कि मतलब अगर पिच सही में डिफिकल्ट रही, मतलब एकदम बॉल अच्छा, कस के पिच आ रहा पिच है, के बारे में स्पिन। पिच के बारे में अभी तक हमारे पास बस एक इंफॉर्मेशन है, जो कि एक्चुअली प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली थी। ड्रॉप इन पिचेस है यूएस में, और बनाने वाला ऑस्ट्रेलियन है, जिसका मतलब और तो पिचेस के बारे में मतलब तीन ये स्पिनर क्या टॉम करने मोडी जा रहे हैं वहां पे? ये और टॉम मोडी ने ये बताया है कि पिचेस टेनिस बॉल बाउंसी हो सकती है, अरे ओह, भाई ये क्या बेस्ड टेनिस ऑन बॉल बाउंसी। टेनिस बॉल बाउंसी हो सकती है, दिस भाई, इज ऐसा देखो, ऐसा ऐसे गंदे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। वो जो टेनिस बॉल बाउंस होता है ना, जो स्पंजी बाउंस है, हाँ, तो तपिश तुम्हें तो बहुत याद अच्छे से याद होगा, सूर्य कुमार यादव जब बैट कर रहा था ना फाइनल 19 नवंबर, फाइनल तो एक ही बॉल थी जो सूर्य कुमार के बैट पे नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी। कौन सी बॉल थी वो?
स्लोअर टॉम बाउंसर। मूडी साहब ने बोला था स्लोअर बाउंसर, स्पंजी बॉल पकड़ के होल्ड करके बाउंस करके जा रही है, एंड सूर्या भाई को लेंथ, सूर्या भाई को बाउंस, सूर्या भाई को पेस कुछ जज और नहीं कर पा विवेक, रहे। तुम्हें भी याद होगा उससे जस्ट पहले, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक सीरीज हुई थी ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, आई थिंक 3 ओडीआई की सीरीज थी, उसमें एक मैच इंदौर 400 में था। 399 बनाए थे 399 इंदौर थे। के मैच में। आखिरी ओवर में जब वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसमें सूर्या और मतलब अपने प्रवाह रूप में आ जाएगा, तो उसके बैट पे बॉल नहीं आई थी। अगर कोई वो मैच का देखे तो लास्ट यस में यस, अभी वो प्रॉपर देख सकते हो कि अपना स्कोर हाँ 420 425 होता अगर वो स्लोअर बाउंसर आ जाती है, और हमने तो लाइव देखा था वो मैच वहीं बगल में बैठ के, तो वही वही क्लियरली वो बॉल सारी बॉल मिस हुई थी, लाइक 70% ऑफ स्लोअर बाउंसर वो मिस। और इस आईपीएल में खासतौर पे देखो पैट कमिंस की टीम हैदराबाद, उसने इसको कितना यूज किया है। मतलब तुम यूज नहीं, बट अगेंस्ट ऑल द टीम्स देखो, भुवनेश्वर आ रहा है, नटराजन आ रहा है, पैट कमिंस खुद आ रहा है। अभी तो लास्ट मैच में शशांक ने मार दिए थे 2 छक्के पुल करके, बट उसके पहले स्लोअर बॉल इंडियंस के खिलाफ काफी अच्छा काम कर रही है, तो ये तो एक वेल नोन फैक्ट हो गया है अब। दूसरी चीज ये भी है ना कि आईपीएल में 2 बाउंसर्स भी तो अलाउड है, वो वहां पे थोड़े होगा। पा एक के बाद वो थोड़ा बॉलर के दिमाग में भी तो रहता है यार कि फिर वाइड या 2 बार डाल दी तो नो ना हो जाए या गलत ना गिर जाए बॉल, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हर बैट्समैन तो श्रेयस अय्यर बेटर, तो श्रेयस अय्यर होता नहीं। तो पिच के बारे में तो हमें ये पता चला, देखते हैं मूडी साहब की असेसमेंट कैसी है। मूडी साहब कह रहे थे कि मतलब ऑस्ट्रेलियन ही है जो बना रहा है पिच, तो ड्रॉप इन हाँ पिचेस है एक्चुअली तो एडिलेड ओवल की जो टीम है, पिच क्यूरेशन की पूरी टीम है, वो गई हुई है न्यूयॉर्क, और वो ही काम न्यूयॉर्क। कर रही है। तो पूरी ड्रॉप इन पिचेस पे काम चल रहा है, और ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ से नहीं मिल सकता था लोगों वैसे इसमें तो मुझे इतना पैसा है बीसीसीआई के पास यार, करवा देते कुछ। नहीं, फाइनल की पिच को बीसीसीआई ने जो किया था इतने पैसे के बाद, हमारे यहाँ से ओके ना जाए सॉरी, बेहतर है। माय बैड। हमारे यहाँ से ना जाए बेहतर है, हमें बांग्लादेश से भेजना चाहिए था। 110 पे मैच खत्म, 110 बना लिए, जीत जाओगे आप। जीत जाओगे आप। एकदम एकदम पटी चिती पिचेस भाई, कुछ भी हो रहा है पिच में। कुलदीप यादव ने रिसेंटली बोला है कि रोहित भाई ने मुझे बीच में बोला था बैटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो क्या हम ये मान के चले कि रोहित भाई को अभी भी उम्मीद है कि फुटबॉल वाला स्कोर कार्ड आ सकता है शुरू में, और कुलदीप अक्षर इनको बोल दिया गया है कि देखो 120 तक तो जाए कम से कम। तो ऐसा है कि 127 पे 127 या 137 था जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीते थे। 127 130 अराउंड था सर, 129 130 ऐसा कुछ। अरे 120 था आई गेस। नहीं 120 तो नहीं था, 130 हाँ ऐसे कुछ था। हाँ, तो वहां तक जाने के लिए कुलदीप यादव, हालांकि कुलदीप ने थोड़ी बैटिंग में इम्प्रूव करा, मतलब आईपीएल की बेसिस पे बता रहा हूँ। हाँ नहीं टेस्ट, इसके पहले जो टेस्ट भी हुई थी, देख लो फाइनल में ही तो जो कुलदीप के बैट पे बॉल आ रही थी, वो मतलब कुछ जो रन रोका गया था या सिंगल, जहाँ सूर्या भाई ने पूरा स्ट्राइक दे दिया था, शायद सूर्या भाई को भी रोहित ने बोला था दैट वी ट्रस्ट कुलदीप। लेकिन मतलब इसमें जनता को थोड़ा सॉरी भी लोग... बोलना चाहिए अपन को, हर बार 19 नवंबर का जिक्र लाना, कोविड शील्ड के जो इफेक्ट्स हो रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा मतलब जो अपना फोकस है, जैसे रोहित भाई कुलदीप को फोन कर रहे हैं कि भाई बैटिंग कर लेना, इससे ज्यादा खुद रोहित भाई को बॉलिंग करनी चाहिए। मतलब अगर देखा जाए ना तो हम 2 लास्ट वर्ल्ड कप्स में 10-10 विकेट्स के हारने के बाद आ रहे हैं। पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे थे, इंग्लैंड से 10 विकेट से हारे थे, तो बॉलिंग इतनी एक्सट्रीमली वीक है। अगर वीक हुई तो बहुत वीक हो जाती है अपनी बॉलिंग। मान लो कुलदीप भाई पलट के बोल देते, मान लो कुलदीप भाई पलट के बोल रहे रोहित भाई से कि आप भी, क्या इज्जत रह जाएगी कैप्टन की? नहीं ऐसा करिए, मैं बैटिंग करता हूँ, आप बॉलिंग करिए। रोहित भाई बुरा मत मानना, बट फॉर्म बुरा तो मत मानना, आप भी थोड़ी बैटिंग कर ही लो, आप भी कर ही लो। 5 बॉल 4 रन 20 बॉल, और आपने जो इंग्लैंड के खिलाफ क्या 27 बॉल 22-23 बॉल 27 रन वाली इनिंग थी, करनी तो जरूरत तो आपको भी है, वैसे आपको भी जरूरत। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कशन को रैप अप कर सकते हैं शायद, काफी कुछ इसमें तो हमने कवर कर ही लिया, जो मेन चीजें थी। और रोहित भाई का एक फनी बिट भी था, जो रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या प्लेइंग 11 होगा या नहीं, ये पूछा गया था स्पेसिफिकली कि बुमराह को कौन पार्टनर करेगा टीम में, तो रोहित भाई ने बोला था
5 तारीख को देखिए, मतलब अभी जान के क्या करोगे? अभी से जान के क्या करोगे भाई? ये क्या क्या है, ये करोगे? कोई मूवी का ट्रेलर है क्या कि एकदम से नया कैरेक्टर आ जाएगा 5 तारीख को देखिए? आई थिंक अर्शदीप ही होगा, लेफ्टी है, अर्शदीप प्लस हाँ फॉर्म, अर्शदीप ही होगा। प्लस मुझे मैच याद नहीं आ रहा, बट इंडिया का मैच था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अर्शदीप को बैटिंग करनी पड़ी थी शायद, अगर मैं सही अगर गलत नहीं तो शायद वर्ल्ड कप ही था वो, तो वर्ल्ड कप था वही सीरीज थी, तो अर्शदीप ने एक्चुअल में अच्छे उसके बैट से लग रहे थे, नहीं वर्ल्ड कप नहीं था शायद, ये सीरीज थी न्यूजीलैंड वाली, उसके बैट से अच्छे खासे लग रहे थे, अगर स्कोर कार्ड भी निकालना तो उसमें दिखेंगे उसके रन है प्रॉपर ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से रन है। रोहित भाई तो कुलदीप तक जा रहे थे, मधुकर चतुर्वेदी अर्शदीप तक पहुंच गए हैं कि 130 तक अगर आप भी पहुंचा दो हमें कोई दिक्कत नहीं यार गई टीम रिलाई कर रही थी, अर्शदीप ने मारे यार, मुझे लॉन्ग वन पे उसका एक 6 याद आता है, प्रॉपर हिटिंग करता है वो। अब लेकिन अगेन पंजाब को जैसी इम्पैक्ट प्ले, खैर पंजाब तो खैर अपनी एक लीग इसीलिए बना के चलती है, मतलब वो तो ऐसी टीम है कि कुछ भी कर दे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का जैसी लाना होता है तो पंजाब सबसे पहले अर्शदीप को बाहर कर देती है। नहीं तो जैसी पंजाब की बैटिंग है, हो सकता है किसी दिन अर्शदीप भी खेल जाता। इसमें लास्ट पॉइंट पिच में ऐड करेंगे, मतलब ये मैंने आईसीसी की वेबसाइट में एक स्टेटमेंट है कि जब पूछा गया तो वी होप वी हैव गॉट अ गुड T20 पिच दैट हैज गुड पेस, गुड बाउंस एंड प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर शॉट्स. You want the batters to be able to play shots all over the ground, so that is our design. And at the start, our ambition was to produce pitches along these lines. तो यहाँ पे स्लो स्पिन कोई जिक्र नहीं है, अच्छा बाउंस होना चाहिए, जो टॉम मूडी के स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है कि स्पॉन्जी बाउंस हो सकता है थिंग्स, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वर्ल्ड कप पहली बार हो रहा है, तो दिस मेक्स दिस वर्ल्ड कप मोर इंटरेस्टिंग. पहली बार यूएस में हो रहा है, इंडिया यार एक्चुअल में बताएं किसी को कुछ खास आइडिया होगा नहीं, मतलब इवन कई बार एग्जैक्टली किसी को कुछ खास आइडिया नहीं होता ना, पिच रिपोर्ट आती है वो तो वैसे ही इतनी गजब आती है कि क्या बोले, खैर उसके ऊपर ऐसा तो हो सकता है कि अगर पता नहीं चले, अगर ये वाले मैचेस जो आई गेस प्रैक्टिस मैचेस होते हैं टीम्स के बीच में एक्चुअल पिचेस में होते हैं, अगर वो तो वहां पे थोड़ा आइडिया लग सकता है, लाइक मैच एक्चुअल मैच के पहले, बट नहीं यार एक्चुअल पे नहीं होगा, साइड पिचेस पे ही होते हैं, मतलब होंगे। तो फिर तो दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली 2-3 दिन पहले से उसमें किसी को कुछ नहीं करने देते हैं, पूरा वो प्रिपेयर करने के लिए ही छोड़ देते हैं, वो उधर कुछ नहीं होगा। फिर तो इवन मतलब जब तक वो फिर तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, फिर तो टिपिकल वो हो जाएगा ना, जैसे आरसीबी खेली है सीजन की, जब बैटिंग करते थे तो लगता था बॉलिंग पिच है, बॉलिंग करते थे तो कहते थे भाई टीवी आगे बैटिंग पिच है, तो शायद ना हो जितना सही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन अपन रैप अप कर सकते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से। 11 डिस्कस करनी है या फिर प्लेइंग 11 या अपनी अपनी बता दें सीधी डिस्कस, क्या अपनी अपनी बताओ, तपेश भाई शुरू करेंगे। मेरा यार रोहित जायसवाल, और इससे अपना ये लेना देना नहीं है कि बीसी से कह रहा हूँ, ये रोहित भाई क्या बनाएंगे, रोहित और द्रविड़ भाई मेरी क्या होगी, हाँ मेरी क्या होगी, आपकी क्या होगी, मैं जो टीम गई है उसके हिसाब से। हाँ 15 अनफॉर्चुनेटली वही लेने पड़ेंगे, बट ठीक है 11 बता दो। हाँ रोहित जायसवाल कोहली, उसके बाद सूर्या, पंत, हार्दिक, शिवम, अक्षर, कुलदीप, अर्शदीप, बुमराह, सिराज यूजी, जड्डू और एक कोई संजू, हाँ ये चारों बाहर। विवेक तो ज्यादा कोई चेंज तो है नहीं, मैं जायसवाल को बाहर रख सकता हूँ और कोहली से ओपन करा सकता हूँ, और मिडिल ऑर्डर में संजू को भी एक मौका मिल सकता है, तो इट्स लाइक कि रोहित, कोहली, सूर्या, पंत, संजू, हार्दिक, शिवम, अक्षर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 3, 6, 2, 8 बैट्समैन होगा नियरली, फिर कुलदीप, अर्शदीप और बुमराह, मतलब सिर्फ एक चेंज है कि जायसवाल को हटा के संजू को मिडिल ऑर्डर में डालना। और संजू ओपन भी कर सकता है वैसे, मतलब ये है तो संजू ने ओपन भी करा हुआ है। हाँ, संजू से पूछ लो भाई, वो तो कुछ भी कर देगा इस टाइम, खिला लो अभी तो कुछ भी करेगा भाई। मेरे हिसाब से यार वही जायसवाल और रोहित, उसके बाद 3 नंबर विराट,
4 अपना सूर्या, 5 संजू, 6 पे हार्दिक, कठिन मन के साथ हार्दिक। मधुकर शायद फ्रीज हो गया क्या? हाँ, हंसते हंसते नेटवर्क को अपनी कुर्बानी देते हुए कुर्बानी देती। ये कुछ नया नहीं मधुकर है, ने बोला मतलब मधुकर के लिए ये कुछ नया नहीं है, मतलब ऐसा होता रहता है आए दिन, थोड़ा इंटरनेट की दिक्कत। लेकिन रियली ग्लैड ऐसे खुशी के चेहरे, क्योंकि क्या संजू आ गया ना। मधुकर की हाँ, दिल्ली की ख्वाहिश कब की ख्वाहिश थी कि संजू आ जाए, तो उन्होंने पंत को बाहर बिठाया। बट मेरा जो मानना है, वर्ल्ड कप में ग्राउंड पे रहने में के लिए कीपर भी ऐसा शांत नहीं चाहिए। तो रियली मतलब पंत अपने आप में एक बढ़िया स्टोरी पिन करता है अपनी, कि वो एज अ विकेट बिल्कुल कीपर तो बिल्कुल रहेगा। संजू को पंत के साथ खिला सकते हो, जैसा मैंने बोला कि जायसवाल को बाहर रख के, बट अगेन वो भी थोड़ा टेम्पटिंग है कि मतलब जायसवाल जैसा एक बिल्कुल एक्स फैक्टर है, बिल्कुल कि चल गया तो बिल्कुल गेम एक्सेप्टर, पलट हाँ, सकता है। गेम लेकिन पलट अगर सकता है। शिवम दुबे तुम्हारे पास है तो दिस इज अ गुड पॉइंट, मतलब तुम रख सकते हो फिर। कॉर्पोरेटिव क्रिकेट हैज लेफ्ट तो बचा क्या? अगर सीटीसी चला गया तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम इन हैंड करेंगे गाइस, शॉर्ट्स जरूर देखना, आपकी इन हैंड सैलरी जितनी आती है पूरी की पूरी सीटीसी देखनी है तो हमारा पूरा वीडियो देखें। आई थिंक एक बार मधुकर आ जाए फिर हम हाँ हाँ बिल्कुल, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरा क्या पॉइंट है अपना, कंटिन्यू मतलब करेंगे। एजेंडा क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा एजेंडा है, हाँ हमारे पास दो और एजेंडास थे वैसे, लेकिन मुझे लगता है जितना टाइम है हमारे पास थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो विमेन्स क्रिकेट जो सीरीज चल रही है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, एंड आईपीएल वाला फिर देखते हैं इफ वी हैव टाइम। बट मैं आईपीएल के कुछ फन फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं जरूर बताऊंगा जो बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद नहीं तो फिर आईपीएल वाला हम अगले पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, बस वुमेन्स हमारी की वो सीरीज आ सीरीज तो जाए। वैसे खत्म हो गई है, मतलब अब 4 की थी। हाँ, 4-0 अपन जीत चुके हैं। अ, उसमें बस एक आधा नोटेबल पॉइंट्स हैं। ओके, मीटिंग लिंक। वैसे 1 मिनट, अगर मधुकर लीव कर चुका है तो क्या रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही होगी? हाँ गुड पॉइंट, नहीं नहीं चल रही होगी वैसे, लेकिन हो भी सकता है ये, क्योंकि टीएलडी भी तो है, मतलब है, हाँ, क्रिकेट्स एआई नोट टेकर वो तो है, तो चल रही होगी। है, चल रही होगी, फिर तो मधुकर जस्ट रिज्वाइन कर ले तो हो जाएगा। हमारी सीटीसी आ गई, हमारी सीटीसी आ गई है। या थोड़ी खटखटाती नहीं है तो हाँ मधुकर, अपन यही डिस्कस कर रहे थे कि चूंकि हमने काफी लंबा ले गए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज को ही, हमने काफी डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट एजेंडा हमारा वुमेन्स टीम का जो सीरीज है उस पर थोड़ी बहुत कुछ कुछ पॉइंटर्स, और आईपीएल वाला चाहे तो हम अगले वाले में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ठीक है, जैसा, बस एक वो आईपीएल का एक सेपरेट कर लेंगे, कोई सीन नहीं हाँ है। कर आईपीएल का लेंगे, अलग से कर लेंगे, अभी तो वुमेन्स का करते हैं थोड़ा सा। वही जो हाँ। तो विमेन्स टीम हमारी बांग्लादेश गई हुई है, और अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश हम टूर कर रहे हैं, एंड बांग्लादेश में ही इस साल विमेन्स T20 वर्ल्ड कप है। अक्टूबर 3 से है, शायद 3 अक्टूबर से है। तो गुड प्रैक्टिस, काफी फुल स्ट्रेंथ टीम खेली है हमारी। वी हैव वन 4-0 मैचेस वन साइडेड ही रहे हैं देखकर। प्लस पॉइंट्स रेणुका सिंह, जैसा मैंने पढ़ा और एक आधा मैचेस देखे हैं ठीक से। पहला मैच देखा था जिसमें रेणुका सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा था, जो कि 2023 में थोड़ा डिप था। तो दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज अगर हम फ्रंट लाइन पेसर देखें तो वैसे तो हमारी मतलब अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है उस फील्ड में वुमेन्स क्रिकेट में, बट रेणुका सिंह इज काइंड ऑफ अ स्पीयर हेड देयर। तो अच्छी बात है दैट शी इज गेटिंग बैक इन फॉर्म, एंड मोस्ट हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंटली। एक्चुअली अगर किसी ने रेणुका सिंह की बॉलिंग देखी है विद न्यू बॉल, वो जो इंटरनल स्विंग आ रही है, लोगों को भुवनेश्वर की याद बिल्कुल, आती है।
तो अगर आती है एग्जैक्टली रेणुका सिंह फॉर्म में है तो हमें जो स्टार्ट मिलता है उसमें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट। एक ही टीम है, मतलब वुमेन्स क्रिकेट में सिर्फ एक टीम है जिसकी दीवार तुम्हें तोड़नी है, जिसपे बार बार गेट मारना, इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और एग्जैक्टली। उनकी ओपनिंग पेयर में अगर स्टार्ट में हमें मिल जाता है देन वी हैव लिटिल स्पेस की थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो, मैच बराबर में आए, फील्ड हो, देन वी कैन। लेकिन अगर 6 ओवर 7 ओवर तक कुछ विकेट नहीं मिलता, इट्स वेरी टफ। तो वो रेणुका बहुत सिंह का रोल प्रोफेशनली, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, वो बहुत प्रोफेशनली ले जाते हैं इस चीज को। एंड अनदर ब्रेक थ्रू हियर, टीम में पता नहीं, टीम में शायद जगह मिलनी चाहिए। वैसे काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और बहुत मतलब पूरी क्रिकेट फेटर्निटी के लिए बहुत इंस्पायरिंग चीज है ये, दैट एस आशा। कुछ लोग उन्हें WPL से जानते होंगे, जिन्होंने WPL फॉलो करा हुआ है। आरसीबी की टीम में, हाँ। हाँ 2024 में वो WPL में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं। तो उन्होंने अपना इंडिया डेब्यू इस 4T20 में किया है एट द एज ऑफ 33, एंड शी इज द ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट इन इन विमेन्स T20 इंटरनेशनल्स फ्रॉम इंडिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, एंड बिग डील, काफी इंस्पिरेशनल मतलब स्टोरी रही है। क्योंकि मैं देख रहा था उनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू है केरला के लिए, वो 15 के एज पे था, एट द एज ऑफ 15। तो इतनी पेशेंस लंबी लेवल भाई। जर्नी टू कीप दैट पेशेंस, एग्जैक्टली डेब्यू करना। एंड आरसीबी ने उन्हें 2023 वाले WPL में दिया था, परफॉर्मेंसेज इन एंड आउट ठीक ठाक थी, बट शी इज अ लेग स्पिनर, एंड 2024 WPL में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो होपफुली अगेन दैट लेग स्पिन डिपार्टमेंट गेट्स यू नो, एस आशा एक्सपीरियंस है, फॉर्म में है। तो इस सीरीज से मतलब उनका भी ये रहा कि उनको भी चांसेस मिले बांग्लादेशी पिचेस पे खेलने का। बांग्लादेशी ऑल्दो एक ही मैच खेला उन्होंने, बट होपफुली वर्ल्ड कप अगर जाती है तो दैट विल आल्सो बी अ ब्रेक थ्रू, सो दैट्स अगेन अ गुड थिंग कमिंग आउट ऑफ दिस सीरीज। आई जस्ट अभी होप, मेन होप यही है, बैटिंग ऑर्डर में शफाली वर्मा थोड़ा सा और, थोड़ा कंसिस्ट मैच्योरिटी, थोड़ा सा कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा आ जाए और मेच्योरिटी आ जाए, क्योंकि एक्चुअली में वही अपने पास दोनों साइड में, बॉलिंग ओपनिंग में और बैटिंग ओपनिंग में, वी हैव दैट फायर पावर। मतलब एकदम से तुम मैच ऐसे शुरू कर सकते हो जैसे वीरेंद्र सहवाग खेल रहा हो। तो खेल मंधाना रहा प्लस वर्मा बहुत बढ़िया पार्टनरशिप है। और इस सीरीज के एक मैच में आई गेस अपन 7 विकेट से जो जीते हैं, तो उसमें हाँ जीते हैं, हमारी हाँ। वही मैं ओपनिंग देख रहा था। ओपनिंग पार्टनरशिप 91 की थी, अब 12.1 ओवर में। और उसमें सफाली का 134 के स्ट्राइक रेट से 8 चौके थे। तो वेरी नाइस, बढ़िया चल रहा है। बट जैसा तब इसने बोला कि हल्का सा हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और अगेन वुमेन्स क्रिकेट में आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा हाथ से नहीं निकलती कभी। इट जस्ट कि हाँ चार चार डॉट बॉल के प्रेशर से हमारे पैर हिलना बंद हो जाते हैं। तो हमें वो करना है कि मूवमेंट रहेगा, जैसे एस गार्डनर हो गई, या ऑस्ट्रेलिया के और भी जो बेहतरीन बॉलर्स हैं जो बीच में आके विकेट ले रहे हैं, विकेट नहीं मिलेंगे उनको, हमें थोड़ा हिलना है। स्मृति मंदाना का सबसे बढ़िया यही शॉट है कि हल्का सा एक इनिशियल मूवमेंट है, इसकी वजह से थोड़ा नहीं हट पाते हैं। और अगर स्पिनर्स हैं, पावर प्ले में भी वो बढ़ के शॉट मारती है, इनसाइड आउट बिल्कुल मारती है। गंभीर का बहुत ही बढ़िया शॉट लगता है वो। तो वी हैव दैट फायर पावर। और आई गेस पूजा वस्त्रकर की भी लाइक परफॉर्मेंस देख के बहुत बढ़िया लगा। काफी टाइम से बहुत इंडिया के बढ़िया, साथ हैं, स्टिल लाइक बिल्कुल। सी इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। तो 24 ईयर्स ओल्ड, अभी एग्जैक्टली हाँ। बहुत शानदार करियर आगे है। और जिस तरीके का ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, मैं कई बार जब भी देखता हूँ तो काफी रहता है कि हाँ, जब तक पूजा है वी माइट गेट समथिंग। अगर हमारा रिक्वायर्ड रन रेट 6.5 से ज्यादा नहीं है तो पूजा वस्त्रकर भी कई बार हमें मैच के क्लोज ले जा सकती है। ले इट्स जा टफ सकते जब वो और 6.5 से साढ़े ज्यादा होता है। छः और उसमें हाँ, हाँ मैं और ये कहता कि पता नहीं, 6.5 वहाँ पे काफी होता है। मतलब जैसे यहाँ पे यूजुअली अब आदत हो बिल्कुल। गई ना 250, 200 देखने की, एक्चुअली कि भाई मतलब ऐसा है कि आप 10 रन स्कोर्स पर देखोगे ओवर ना, बड़ा वो है, तो भाई वहाँ पे 6 आप भी बहुत स्कोर्स देखोगे ना वर्ल्ड वुमेन्स T20 के, तो आपको 180s 160s मिलेंगे। बट इंटरेस्टिंग कहाँ होता है? चेजिंग में। मतलब हमारे लिए चेजिंग में 8 9 10 इज नॉट अ बिग थिंग, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 7 ओवर में कुछ 60 रन चाहिए और 4 विकेट गिर गए हैं, इंडिया के लिए दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस 7 ओवर में 60 रन चाहिए और अगर 1 ओवर में 3 4 रन आए, मतलब फिर 6 ओवर में 56 चाहिए आपको। नाउ दिस इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 7 to 7। मतलब 42 गेंदें 60 रन, मेंटल स्टेट अलग है।
और 36 गेंदे 56 रन, इसका मेंटल अलग है। तो हम यहाँ पे कुछ आउटरेजियस शॉट खेल ही देंगे, इवन एक आधा चौका आने वाला हो, जाएंगे ही नहीं एंड 20 ओवर तक। एग्जैक्टली यंग टीम है। बस हाँ एग्जैक्टली टीम के साथ यही है कि ये इनफैक्ट स्मृति मंदाना के साथ भी है दैट थोड़ा सा वो जो है ना, आप ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट तभी करते हो जब आप पोटेंशियल देखते हो या आपने परफॉर्मेंसेज उस लेवल के देखे हैं। तो स्मृति मंदाना का भी ऑफ लेट थोड़ा सा ये रहा है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी मैच्योरिटी अगर और सही हो जाए तो आई गेस ये टीम जो बिल्ड हो रही है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स मैच्योर हो रहा है, मोर इम्पोर्टेंटली जैसे आपने पूजा वस्ताकर बोला, शेफाली है, तो ऋचा इनको जो घोष, चांस मिल रहा है, ऋचा घोष, इन लोगों को जो चांस मिल रहा है टू प्ले फ्रॉम अ यंग फ्रॉम अ यंग एज और फिर डेवलप करना, तो द फ्यूचर सीम्स वेरी 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 ब्राइट। एंड मतलब WPL का तो पता ही नहीं इसमें कितना बड़ा हाथ होगा, कितना बड़ा रोल होगा WPL का। तो या इस T20 वर्ल्ड कप से जो होने वाली है विमेंस वर्ल्ड कप में काफी उम्मीदें हैं और मतलब मजा आएगा देख के। बिल्कुल काफी मतलब एक्चुअली है, वहाँ पे भी बहुत प्लेयर्स चीज होती है फाइनल हाई तक मार्क में। है। एक्चुअली अभी लास्ट में तो मतलब हमारे वुमेन्स टीम काफी फाइनल्स तक पहुंची है, और मतलब पहुंची है बहुत इतने से मार्जिन से ये- हरमनप्रीत का वो जो रन आउट है जो धोनी के साथ रन मैच आउट किया जाता है, नहीं तो ये उसको बार बार उसको टीमें, वही मैं जानना चाह रहा था, बार बार हर रिगार्डलेस ऑफ एनी एंडर ये टीमें फाइनल में क्या हो रहा है भाई? वहाँ पहले सही में भाई। यहाँ पे हेड भाई थे, वहाँ पे पेरी पेरी हो जाता है भाई, पेरी पेरी। और अगेन रिजेम्बलेंस इतना कि रन आउट ही एक दिक्कत बने, मतलब हमें पास दिक्कत गोल्ड मेडल इतने क्लोज था, गोल्ड मेडल के कॉमनवेल्थ में हम बहुत क्लोज थे, लेकिन वो रन आउट में क्या हुआ, बैट ही नहीं गया। तो इतना बैट ही नहीं गया, बैट बच गया। हम मार्जिन्स कुछ ऐसे रहे, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक आई गेस वनडे नहीं T20 सीरीज थी, हम हराने वाले थे, बट नो बॉल हो गई, हाँ कैच हुआ साइड में, लेकिन वो ये नो ये बॉल दे दी फॉलो गई। करी थी मैंने पूरी। हाँ तो मतलब वो ऐसे ऐसे मोमेंट्स हुए ना कि 2-1 से सीरीज हम हार गए क्योंकि हम एक नो बॉल से हार गए। तो नंबर्स ऐसे थे, लेकिन अगर आपने मैच देखे हैं, आपने बहुत ये क्लोजली मैच नो फॉलो बॉल किए तो हैं, तो अपना पीछे लगी है ना इंडियन क्रिकेट के, वेस्ट इंडीज इंडिया। रविचंद्रन अश्विन, वानखेड़े, नहीं ये हैप्पी अपना शोफी, जसप्रीत बुमराह, फखर फखर। हाँ अरे फखर भाई फखर। नो बॉल तो, नो तो बॉल का तो भाई अगेन नियम ही हटा देना चाहिए। कमिंग बैक टू लाइक इस वुमेन्स में, तो आई गेस पूरी टीम को फॉलो करना चाहिए और अभी से देखना शुरू करना चाहिए, बिकॉज श्रियंका पाटिल आईपीएल की देन है, टिटस साधु आईपीएल की देन है, एंड बोथ टीम दीज में प्लेयर्स आर वेरी रीजन वेरी यंग। है टीम में आने का। हाँ, बोथ दीज प्लेयर्स आर वेरी यंग और ये सोच रहे हैं, मतलब दे थिंक अबाउट द गेम। लेग स्पिनर के गेम तौर पे एग्जैक्टली, श्रियंका पाटिल काफी सोच रही है। दिस इज अगर आप ये आपने ये परफेक्ट पॉइंट रेज किया। मेरी जो शेफाली से अगर एक माइनर कंप्लेन रहेगी तो यही रहेगी, थिंक अबाउट द गेम, एग्जैक्टली थोड़ा सा ना एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। तो तो दैट इज रैप अप करते हैं इसको, बिल्कुल और आईपीएल वाला हम अगले वाले पे कवर करते हैं फिर, बिकॉज जनता को काफी खींच के वो बोर नहीं करना हमें। बस एक फैक्ट, क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं और आईपीएल तो चल ही रहा है, तेजस्वी यादव को तो आप लोग सब जानते होंगे। बिल्कुल। तेजस्वी यादव और ग्लेन मैकग्राथ में क्या कॉमन है? अरे क्या कॉमन होगा, तेजस्वी भाई तेजस्वी स्पेलिंग यादव के और लेटर्स भी ग्लेन कॉमन मैकग्रा नहीं है, स्पेलिंग के लेटर्स भी कॉमन नहीं है इनके तो। तेजस्वी यादव और फेवरेट फूड ग्लेन मैक मे बी। तेजस्वी यादव और ग्लेन मैकग्राथ टीममेट्स रहे हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के ये लिए। टीम कौन सी थी? दिल्ली डेयरडेविल्स में तेजस्वी यादव दिल्ली डेयरडेविल्स में 2008 से 2012 तक एज अ स्क्वाड मेंबर रहे हैं, ओ हो एंड ओ ही माय हैजंट प्लेड अ मैच, बट तेजस्वी यादव पिच पे ड्रिंक्स लेकर जरूर गए हैं, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव ने कंप्लेन भी किया, पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई थी। तो ग्लेन मैकग्राथ की टीममेट रहे हैं वो दिल्ली डेयरडेविल्स में, एंड तेजस्वी यादव was touted to be like great cricketer, हो सकता है बहुत अच्छे होंगे, हमने मैचेस उतने नहीं देखे उनके। अंडर 15 में वो दिल्ली के लिए खेले हुए हैं, एंड गेस व्हाट, किसकी कैप्टनसी में? विराट या गंभीर? यस, विराट कोहली। विराट कोहली विराट कोहली, गंभीर है एक बार को रे रे। अरे विराट कोहली कैप्टनसी में, ही वाज आल्सो मतलब
दिमाग में थे सेलेक्टर्स के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जो विराट एंड टीम जीत कर आई थी यार उसके काफी सीरियस क्रिकेटर में एक मतलब किसी- इसके बाद। तो हाँ आई गेस ना बिल्कुल फैक्ट ऑफ द डे ये बनता है कि तेजस्वी यादव मैकग्रा के टीममेट थे, बट उससे बड़ा विराट के अंडर खेले हुए हैं भाई। विराट के अंडर खेले हुए हैं बिल्कुल। वाह वाह वाह, दिस इज अनइमेजिनेबल भाई। खतरनाक भाई। मैं तो ध्यान खाने तक गया शायद कुछ कॉमन हो, मतलब पर थोड़ा भाई क्या ना, तेजस्वी यादव हम सबको याद है अभी रीसेंट पॉलिटिक्स से, जहाँ पे फिगर या कुछ फिटनेस देख के यू कैन नॉट से कि कोई स्पोर्ट आसपास हो सकता है। नहीं 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 भाई, अच्छा रमेश पवार का डेब्यू वो नहीं देखा क्या करिए? क्या बात कर रहे तो हो? अपन अपन सी हो गए, कॉर्पोरेट टू क्रिकेट टू चुनाव। अपन ने चारों सी कवर, अपन ने तीन हाँ सी भाई, कवर करे यार। सी सी तो सी। सी तो ठीक है, आई गेस with this we can wrap up the podcast for today. चलिए, Any चलिए। message? हमारे फैंस तो अभी नहीं होंगे, सब्सक्राइबर्स भी अभी नहीं होंगे। हमारी अभी वैसे हमारे वैसे हमारे नहीं देख नहीं, इसमें मेरा ये है कि इस मोमेंट तक जो भी सुन जो रहा है, अगर ये यहाँ मैं तक जो है, एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था। यहाँ तक में उसके वो भाई लिए पहले व्हाट्सएप पे हाय भेजे, मतलब बात करेंगे, थोड़ा तहे दिल चर्चा से करेंगे, धन्यवाद। और चर्चा उसके लिए करेंगे। अगले एपिसोड में अलग से 5 से 10 मिनट जो भी वो चाहते हैं, जो टॉपिक वो चाहते हैं जिस पे डिस्कशन हाँ चाहिए, बिल्कुल विद हाँ रिसर्च, मतलब हमारी तरफ से ओपन है, तीनों लोग हम थोड़ा रिसर्च स्पेंड करेंगे। अगर आपको बिल्कुल आयरलैंड की पिचेस कैसी हैं, कनाडा की टीम क्यों खेल रही है, यूएसए में 90% इंडियंस क्यों भरे हुए हैं, कोई भी चीज जाननी है तो इन सारे पॉइंट्स के लिए बस भेजिए। एंड स्पेशली या फिर उसके लिए जो ये वाला सीन देख रहा होगा, क्योंकि जो नहीं देख रहा उसको पता भी नहीं है कि ऑफर है, तो ये ऑफर वही ऐसे वही ही वही, दफन हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो या फिर आप ये सत्यजीत रे हमें और क्रिकेट का कितना सीरियस रिश्ता रहा है ये भी। बिल्कुल, आपको जो जानना है आपके ऊपर है। आपको कुछ फन फैक्ट हमारे तरफ से जानना है या आपको अपना कोई फैक्ट देना है, आप हमें बताएं, हम रिसर्च करके बिल्कुल बताएंगे। कुछ भी टॉपिक आप ले आइए, हम बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहे तो कमेंट में बता दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां मन आपका वहां पे बता दीजिए। बस बता एंड दीजिए। थैंक यू फॉर मतलब वो वॉचिंग। मतलब थैंक वो यू जो थोड़ा धीरे से बोला है फॉर ना कि वॉचिंग। मन हो तो फॉलो कर लीजिए, मतलब नहीं मन हो तो भी हमें कुछ काम करने अभी चाहिए। तक तो नहीं थे यार। कुछ भी। वही वही, जॉब कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ चलिए, बस। चलो ठीक है गाइस, बैक टू ओके, बाय। क्रिकेट। थैंक यू। बाय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।